आज का हमारा टॉपिक है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट 1494 में लूका पेसिलियो नामी शख्स से दिया था, जो इटली का रहने वाला शख्स था। चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर मज़ीद डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया था। कंप्लीट अकाउंटिंग बेस करती है 5 या 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स पर। पहला नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। लूका ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आपके पास एसेट्स इनमें इंक्रीज़ होगा तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे पास एसेट्स इनमें डिक्रीज़ होगा तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दूसरा नेचर ऑफ अकाउंट लायबिलिटीज़। अगर लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होगा या उसके बैलेंस में इंक्रीज़ होगा तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर लायबिलिटीज़ के बैलेंस में डिक्रीज़ या कमी होगी तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा नेचर ऑफ अकाउंट है कैपिटल। कैपिटल के बैलेंस में अगर इंक्रीज़ होगा तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल के बैलेंस में अगर कमी होगी तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट था रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू के बैलेंस में इंक्रीज़ होगा तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू के बैलेंस में डिक्रीज़ होगा तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। फिफ्थ, पांचवा नेचर ऑफ अकाउंट हमारे पास है एक्सपेंस। और एक्सपेंस के बैलेंस में इंक्रीज़ होगा तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस के बैलेंस में डिक्रीज़ कमी होगी तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे पास इन 5 या 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इनका नॉर्मल बैलेंस, जो पहला नेचर ऑफ अकाउंट एसेट है, इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा। दूसरा नेचर ऑफ अकाउंट लायबिलिटीज़, अगर इसके बैलेंस में ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका जो नॉर्मल बैलेंस होगा वो क्रेडिट। तीसरा नेचर ऑफ अकाउंट, इसका नॉर्मल बैलेंस ये क्रेडिट। फोर्थ नेचर ऑफ अकाउंट आपके पास रेवेन्यू, इसका नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट होगा। पांचवा नेचर ऑफ अकाउंट हमारे पास, इसका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट होगा। तो हमारे पास स्क्रीन पर जो 5 या 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें जो 2 के रूल्स हैं, एसेट्स और एक्सपेंस, अगर ये दोनों इंक्रीज़ करेंगे तो दोनों का बैलेंस डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये एसेट्स और एक्सपेंस दोनों डिक्रीज़ होंगे, इन दोनों को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से लायबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों के बैलेंस में इंक्रीज़ होगा तो इसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, इनके बैलेंस में डिक्रीज़ कमी होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस के तमाम ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल एंट्रीज़ एक जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। और जर्नल का जो पहला पार्ट है हमारे पास, ये इसमें आपने ये जो फर्स्ट पार्ट होगा ये कहलाएगा डेबिट। और इसी तरीके से जर्नल का जो नेक्स्ट पार्ट है ये कहलाएगा आपके पास क्रेडिट। और यहाँ पर जर्नल का जो थर्ड पार्ट होगा, यहाँ पर हम इस ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो जो पहला पार्ट हमारे पास मौजूद है उससे हम कहेंगे डेबिट। दूसरा पार्ट जो हमारे पास मौजूद होगा उससे हम क्रेडिट कहेंगे। और तीसरा जो पार्ट होगा वहाँ पर हम उसकी डिस्क्रिप्शन या नरेशन रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से इसे हम कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल एंट्रीज के अंदर। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMACCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills
for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. JBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com